नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में आग बुझाने के साथ जिंदगी बचाने की तरबियत। कबायली बरादरी के लिए धरती आबा अभियान का कामयाब इनेकाद। पुंछ में बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और ख़तरनाक मवाद से आगाही पर तरबियती प्रोग्राम। श्रीनगर में फूड सेफ्टी पर फूड स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम। राजौरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बदला दूर दराज देहात का मंजरनामा। श्रीनगर फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने हाल ही में अपने अहलकारों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया। ये कैंप न सिर्फ फायर फाइटर्स की फ़नी सलाहियतों में इजाफे का बायस बना, बल्कि उन्हें ज़िंदगी बचाने की बुनियादी तिबी महारतों से भी आरास्ता किया गया। कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी CPR से लेकर फर्स्ट एड, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और ऑक्सीजन थेरेपी जैसे मराहिल इस ट्रेनिंग का हिस्सा थे। ये तरबियत अब मुकम्मल हो चुकी है और इसके असरात मुस्तकबिल में शहरियों की जान बचाने की सूरत में सामने आएंगे। देखिए इस बारे में ये रिपोर्ट। गुज़श्ता बरसों में फायर फाइटर्स को ऐसी मुतादिद सूरत हाल का सामना करना पड़ा जहां आग पर काबू पा लेने के बावजूद जख्मी अफराद को बर वक्त तिब्बी इमदाद न दी जा सकी। इन्हीं तजुर्बात ने श्रीनगर फायर सर्विसेज को ये सोचने पर मजबूर किया कि उनकी टीम को आगे से लड़ने के साथ साथ बुनियादी तिब्बी महारतों में भी तरबियत दी जाए। चुनाचे इस पस मंजर में BLS कैंप का इनाकाद अमल में आया है। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम लोगों को BLS के बारे में बोल पाएँ, जिसका मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। कभी भी कहीं पे भी ये हो सकता है कि पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। इन दैट केस जो उनके इनिशियल कुछ मिनट्स होते हैं, 10-15 मिनट, पहले 10 मिनट, उनमें अगर हम अपना बेसिक सपोर्ट दे दें तो ऐसा हो सकता है कि हम उनकी जान बचा लें। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज़ ये बताया गया है कि 30% चांस बनता है कि पेशेंट वापस रिवाइव हो सकता है। सो वी डोंट वांट टू लूज़ दैट 30%। ये हर एक कॉमन पर्सन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है BLS आना। इसलिए आज हम यहाँ फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में आए हैं, बिकॉज इनका जो रेस्क्यू एंड ऑल सब रहता है, वी नीड टू टेल देम कि एक अहम टाइम जो पेशेंट का होता है वो हम कैसे हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। ये तरबियती कैंप फायर सर्विसेज हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनाकिद किया गया, जहां फायर फाइटर्स को CPR, जख्मों की मरहम पट्टी, हड्डियों की चोट का इब्तदाई इलाज और एयरवे मैनेजमेंट जैसे बुनियादी लेकिन इंतहाई अहम तिब्बी उसूल सिखाए गए। ट्रेनिंग में अमली मशकों पर खसूसी तवज्जो दी गई ताकि हर अहलकार हंगामी हालात में फौरी और दुरुस्त रद्द अमल देने के काबिल हो। यहाँ पे बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वही प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि CPR या फर्स्ट एड आप किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को या अनकॉन्शियस बॉडी को कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान आए थे, उन्होंने हमें अच्छी तरह से ट्रीट किया, जितना उनके पास मतलब हमारी लाइक प्रिपरेशन थी, इन्फॉर्मेशन थी, हमें जितना मतलब चाहे उतना उससे बढ़कर उन्होंने हमें मतलब सिखा दिया। अब जबकि कैंप मुकम्मल हो चुका है, तरबियत याफ्ता फायर फाइटर्स शहर में किसी भी हादसे की सूरत हाल में सिर्फ आग ही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के फौरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तैयार हैं। ये इक़दाम मुस्तक़बिल में फायर सर्विसेज की कारकर्दगी में न सिर्फ बेहतरी लाएगा बल्कि अवाम का एतमाद भी मजबूत करेगा। BLS महारतें अब इनका मुस्तकिल हथियार होंगी जो हर हंगामी सूरत हाल में उनके साथ रहेंगी। आप देखिए कि कार्डियक अरेस्ट कितने होते हैं, आप देखिए हार्ट फेलियर कितना ज़्यादा ये रेशियो इसका बढ़ गया है। तो अगर जवान यहाँ पे ट्रेन होते हैं तो जैसे ही कोई अनकंडीशनल सिचुएशन होती है, लाइक किसी आग की वारदात पे जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे अनकंडीशनल बॉडीज़ जो है वहाँ पे गिर जाती है। तो जैसे ही जवान स्किलफुल होगा, जैसे ही उसको CPR के बारे में पता होगा, तो वो
वो वहाँ पे उस बॉडी को रिकवर कर सकता है, उस बॉडी को ट्रीटमेंट दे सकता है फर्स्ट एड के तौर पे। जिंदगी और मौत के दरमियान जो लम्हे होते हैं वही असल इम्तिहान होते हैं। श्रीनगर फायर सर्विसेज के फायर फाइटर्स ने अब इन लम्हों से निपटने का हुनर सीख लिया है। BLS कैंप के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ आग बुझाने वाले नहीं बल्कि जिंदगी संभालने वाले भी हैं। ये तरबियत एक नया मयार है जहां खिदमत, महारत और इंसानी हमदर्दी सब एक साथ जुड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला शुपियां के कबायली गांव में हाल ही में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत 15 रोज़ा मुहिम के एक अहम मरहले का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का हिस्सा था, जिसका मकसद कबायली बरादरी को हुकूमती स्कीमों की दहलीज पर फराहमी, बेदारी और शराकतदारी को फ़रोग देना है। जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शुपियां के कठूहलान जैसे दूर उफ्तादा कबायली इलाकों में अक्सर हुकूमती स्कीमों की रसाई महदूद रहती है। ऐसे में धरती आबा अभियान को एक मरबूत कोशिश के तौर पर मुतारिफ कराया गया ताकि इन गांवों तक वो तमाम बुनियादी सहूलियात पहुंचाई जा सके जो तरक्की के अमल में अहम किरदार अदा करती हैं। ये अभियान इस सोच का नतीजा है कि तरक्की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि मालूमात, शराकत और फौरी अमल से भी आती है। ये धरती आबा अभियान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हमारे 17 मिनिस्टर्स के 25 डिफरेंट इंटरवेंशन है। एक तरह से गैप फुलफिलमेंट स्कीम है ये कि जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल एजुकेशन में कोई प्रोग्राम चल रहा डिपार्टमेंट में कोई है और हमारे बैंक में है, हमारे कोई स्कीम्स होती हैं, हमारी इंश्योरेंस स्कीम्स है, हमारे जल जीवन मिशन है, ठीक है। इस तरह से हमारा स्किल डेवलपमेंट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। तो वहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरी जो हैं, एलिजिबल बेनिफिशियरी जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिले स्कीम के, जिनके लिए वो एलिजिबल थे, तो वो उन्हें कवर करने के लिए अभियान चलाया गया है। प्रोग्राम के दौरान गांव में मुतहरिक स्टॉल्स लगाए गए जिनमें ज़राअत, सेहत, आयुष, मवेशी पालन, माही परवरी, फूड सप्लाईज, पंचायती राज और दीगर महकमों ने फाल शिरकत की। मकामी अफराद को मौके पर ही राशन टिकट दिए गए, आयुष कार्ड्स और आधार रजिस्ट्रेशन की सहूलियत फराहम की गई और मुख्तलिफ स्कीमों की मालूमात अमली अंदाज में फराहम की गई। कबायली बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सरकारी अमले से बराह रास्त तबादुल ख्याल किया, जिससे एतमाद और शराकतदारी को नई बुनियाद मिली। हमारे लोग इधर से जाके दफ्तर के दरवाजे खटखटाते थे, लेकिन इनके लिए वो दरवाजे हर हमेशा बंद रहते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री की ओर से जो स्कीम आई है, वहीं से इन स्कीम डिपार्टमेंट वहीं से आते हैं हमारे लोगों के पास कि इन स्कीम्स का आप भी फायदा उठाएं। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। हमें उम्मीद है ऐसी स्कीम्स आती रहेंगी। ये वेलकम स्टेप है, हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसका। हमारे लोग खुश हैं। आज आपने देखा हमारे लोग खुशहाली की ओर गए जब लोगों ने देखा कि हम भी किसी को याद है, हमारे पास भी कोई आ रहा है नई नई स्कीम्स लेके। इसलिए हम प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब जबकि ये मरहला मुकम्मल हो चुका है, ये मुहिम कबायली बस्तियों में एक नए बाब की अलामत बन चुकी है। मकामी अफराद को न सिर्फ फौरी सहूलियात मिली बल्कि उन्होंने खुद को तरक्याती अमल का हिस्सा भी महसूस किया। आने वाले वक्त में इस तरह के प्रोग्राम मजीद गाँव में मुतारिफ कराए जाएंगे ताकि तरक्की का रास्ता सबके लिए यकसां हो और कोई पीछे न रह जाए। यहाँ पे जो मोदी साहब ने ये प्रोग्राम चलाया धरती अभियान, इससे हम ट्राइबल कमेटी को यानी बहुत फायदा होने वाला है। उम्मीद है हमारी कि जैसे कि हमें पहले अफसरों के पास नहीं पहुँच पाते थे, अब अफसर लोग ही हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। बहुत खुश हैं हम इस प्रोग्राम से। हमारी हर बात पर ध्यान दिया गया, हमारे हर जो भी मुश्किलात है उनको सुना गया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम काम होंगे। हम इससे बहुत खुश हैं।
जब पहाड़ों की खामोशी बस्तियों में हुकूमती आवाज खुद चल कर पहुंचे तो ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि शमूलियत का पैगाम होता है। धरती आभा जन भागीदारी अभियान का ये मरहला एक सबूत है कि जब रियासत और अवाम हाथ में हाथ डालें तो फासले मिटते हैं और तरक्की की राहें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। शुपयांग के कट्टू हलान में ये रोशनी पहुंच चुकी है। अब ये रोशनी बाकी बस्तियों में भी जरूर फैलेगी। जिला पुंछ में हाल ही में एक रोज़ा सलाहियत साजी पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका महवर बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और एक्सप्लोजिव मवाद के खतरात से आगाही था। ये प्रोग्राम जम्मू व कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और ज़िला लीगल सर्विसेज अदारे के इश्तराक से मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद महकमों, फलाही इदारों, कानूनी मुशीरों और बच्चों से मुतल्लिक़ इदारों ने शिरकत की। इसका मकसद था बच्चों से मुतल्लिक़ कानूनी खिदमात को मौसर बनाना, इदारा जाती हम आहंगी को फ़रोग़ देना और मौजूदा स्कीमों के तहत हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के दायरे कार को मज़ीद मुस्तहकम करना। देखिए इस ज़िम्न में हमारी यह ख़ास रिपोर्ट। बच्चों को दरपेश खतरात खास तौर पर पसमानदा और हसास इलाकों में हमेशा एक संजीदा मसला रहे हैं, चाहे वो कानूनी इमदाद की अदम दस्तयाबी हो या खतरनाक अशिया जैसे एक्सप्लोसिव मवाद की मौजूदगी। बच्चों के लिए महफूज माहौल की फराहमी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए पुंछ में इस तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ ताकि ऐसे तमाम पहलुओं को मरबूत किया जा सके जो बच्चों की फलाह और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हों। आज यहाँ वन डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया गया जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन को लेके था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और ये एक इसको सपोर्ट किया गया था इंटरनेशनल एक फोरम है यूनिसेफ करके, वहाँ से भी कंसल्टेंट आए थे और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो गया, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो गया, वन स्टॉप सेंटर से हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गई, जेजेबी होगी, ऑल ऑफ अस पार्टिसिपेटेड। और ये एक बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मतलब एक ये वर्कशॉप थी जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेशंस में बच्चों से मुताल्लिक़ कानूनी स्कीमों, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्पॉन्स, एजुकेशन और मुख्तलिफ महकमों के बाहमी ताउन पर जामे गुफ्तगू हुई। पैनल मुबाहिसों, सवाल जवाब के सेशंस और माहिरीन की पेशकशों के जरिए शुरका को बच्चों के हकूक, कानूनी अमल में दोस्ताना रवैयों और फौरी मुदाखलत के तरीक़ों से रूशनास कराया गया। जिला सतह पर फ़ाल इदारे जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, पुलिस और फलाही मराकज़ इस कोशिश का हिस्सा बने। जो थीम इस प्रोग्राम का हम चला रहे हैं दैट्स ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन पे हमने प्रोग्राम किया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुपवारा बारामूला। एंड आज जो कोशिश हम कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन द सेम लाइन एट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ। इस प्रोग्राम में इनॉग्रल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन सेक्रेटरी साहब की शमूलियत हुई और जिसमें हमने स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द areas like child protection, child welfare committees, juvenile justice board मेम्बरान, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और डलसा का जो यूनिट है स्पेशली बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन। ये प्रोग्राम महज एक रोजा तकरीब नहीं बल्कि एक समत है जहां बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को एक मरबूत, हसास और पायदार फ्रेमवर्क में ढाला जा रहा है। 3000 से जायद IEC मवाद को मकामी सतह पर आगाही मुहिमात के लिए तकसीम किया गया ताकि पैगाम सिर्फ तरबियत याफ्ता अफराद तक महदूद न रहे बल्कि समाज के हर कोने तक पहुँचे। मुस्तकबिल में इसी तर्ज के प्रोग्राम जिला सतह पर मजीद मौसर नेटवर्किंग, रफ्तार और इदारा जाती हम आहंगी को फरोग देंगे।
इस प्रोग्राम को कराने का मकसद एक ही है कि बच्चे जो है होते हैं ये बड़े वल्नरेबल होते हैं, फिज़िकली मेंटली बड़े इमेच्योर होते हैं, तो इनके हकूक़ को कैसे हम और मजबूत कर सकते हैं, इनके हकूक़ को हम कैसे और प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि सोसाइटी में जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें और नेशन बिल्डिंग में काम कर सकें। तो आज का जो प्रोग्राम था ये 3 सेशंस में डिवाइड किया गया था और अभी दूसरा सेशन अभी जस्ट शुरू हुआ है। और इस प्रोग्राम में हमने जो IEC मटीरियल होता है जो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन के मुतालिक जो है लोगों को अवेयर करेगा, इसमें हमारे पैनल लायर्स और PLV जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट तहसील्स में जाके इस मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बच्चे हमारे कल का ख्वाब नहीं, आज की जिम्मेदारी है। पूंछ में मुनक्किदा इस प्रोग्राम ने साबित किया कि जब कानून, शऊर और हमदर्दी एक मेज पर बैठे तो तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नारा नहीं बल्कि अमली हकीकत बन जाता है। ये पहल एक ऐसे मुस्तकबिल की जानिब इशारा है जहां हर बच्चा महफूज हो, बाखबर हो और इस निज़ाम का बाइज्जत हिस्सा हो, कानून के साए में मोहब्बत के सहारे। श्रीनगर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत फोस्टाक प्रोग्राम के एक अहम मरहले के तौर पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक खसूसी तरबियती व आगही कैंप का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है और इसका मकसद शहर के रेडी बानों को हिफ्ज़ान सेहत, खाने के मयार और कानूनी तकाज़ों के मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात और अमली रहनुमाई फराहम करना था। माज़ी करीब में श्रीनगर की सड़कों पर तैयार होने वाले खानों के बारे में बारहा खदशात सामने आए। कहीं सफाई की कमी तो कहीं अशियाए खुर्दनी के नाकिस मयार की शिकायत। इन्हीं खदशात के पेश नज़र फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फास्टैग यानी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बाज़ाबिता तरबियत देने का फैसला किया गया ताकि खाने के साथ अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। जो डिपार्टमेंट से आए थे उनका हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो कलाम की तो बहुत अच्छा लगा हमें और वो सेहत के लिए हमें बहुत हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारा जो उन्होंने बात की वो हमारे माहौल के लिए भी अच्छी है क्योंकि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए और हमारा जो खाना वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम जो टूरिस्ट हमारे पास आते हैं उनको भी यही अच्छा लगे कि साफ़ सुथरा होना चाहिए और खाना भी साफ़ मिले और अच्छा मिले और सब कुछ सफाई तो निस्ब ईमान होता है इंसान का। श्रीनगर में मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम में रेहड़ी बानों को फूड सेफ्टी के ज़वाबित, हाथ धोने के दुरुस्त तरीके, खाने की अशिया की स्टोरेज और मुनासिब लेबलिंग व पैकेजिंग जैसे मौज़ूआत पर तरबियत दी गई। कोविड-19 के पस मंज़र में वेंडर्स को मास्क, सैनिटाइजेशन और समाजी फासले के उसूलों से भी आगाह किया गया। ये तमाम सेशंस मकामी ज़ुबान में आसान और अमली अंदाज में पेश किए गए ताकि मालूमात सिर्फ सुनी न जाएं बल्कि समझी और अपनाई भी जाएं। हमारे पास अभी तक किसी कंपनी ने कोई ट्रेनिंग नहीं सिखाई थी हमको, लेकिन आज ये फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग आई है FSS फूड सेफ्टी की तरफ से। इसका मतलब ही था, इस प्रोग्राम का मतलब था फूड सेफ्टी एक्ट के 12 रहनुमाई उसूल जिसे हमें जानकारी मिली। तो मेरी ये गुजारिश है ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए जिसे वेंडर्स को, ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है इनको पूरी जानकारी मिलेगी। अब जबकि तरबियत मुकम्मल हो चुकी है, ये तवक्का की जा रही है कि शहर के फूड वेंडर्स अपनी रोजमर्रा सरगर्मियों में इन उसूलों को शामिल करेंगे। सफाई, मयारी पैकेजिंग और खुराक की हिफाजत अब सिर्फ ज़ाब्ते नहीं बल्कि रेहड़ीबानों की शऊरी जिम्मेदारी बन चुके हैं। ये प्रोग्राम न सिर्फ फौरी बेहतरी लाने का सबब बना बल्कि मुस्तकबिल में महफूज और सेहतमंद खुराक की बुनियाद भी रख गया। 100% इनको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज इससे क्या हुआ कि ये हमारे एम्बिट में आ गए
اور جو ان کی رجسٹریشن بھی ہو گئی. کل یہ ہمیں نہیں بول سکتے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ جو ان کو ٹریننگ ملی ہے یہ فری آف کاسٹ ہے, بالکل کوئی اس میں ان کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے. اپارٹ فرام اٹ دے ہیو بین پرووائڈیڈ یونیفارم ان اے وے, جو اپرن ان کا ہوگا, ہیڈ گیئر ہوگا, گلاوز ہوں گے, تاکہ ان کو یہ لگے کہ جب ہمیں کھانا پریپیئر کرنا ہے یا مینوفیکچر کرنا ہے یا سرو کرنا ہے تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تاکہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ فوڈ ایز سچ ان ہائیجینک نہیں ہوتا, کہ مگر جو ان کی پریکٹسز ہیں, یوٹینسلز ہیں, جو چیزیں ہم اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں, ٹیپ واٹر اگر نہیں ہوگا تو ان میں کیا پرابلم ہے, تو ان سے وہ ان ہائیجینک بن جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے. خوراک صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ صحت, وقار اور اعتماد کی علامت ہے. فاسٹیک کے اس کامیاب تربیتی کیمپ نے سری نگر کے ریہڑی بانوں کو محض معلومات نہیں بلکہ خود اعتمادی اور ذمہ داری بھی عطا کی ہے. یہ پروگرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب تعلیم سڑک تک پہنچے تب تبدیلی ممکن بنتی ہے اور محفوظ خوراک سب کا حق بن جاتی ہے. جموں کشمیر کے پہاڑی ضلع راجوری میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا PMGSY کے تحت سڑکوں کی تعمیر اور میگڈمائزیشن کا کام زور و شور سے جاری ہے. یہ اسکیم جو ملک گیر سطح پر دیہی علاقوں کو آل ویدر سڑکوں سے جوڑنے کا عزم رکھتی ہیں, اب راجوری کے ان علاقوں تک بھی پہنچ چکی ہیں جہاں آج سے پہلے پہیا نہیں گھوما تھا. ان سڑکوں نے صرف فاصلے کم نہیں کیے بلکہ مقامی مزدور طبقے کے لیے روزگار کے نئے دروازے بھی کھولے اور اقتصادی ترقی کی بنیاد ڈال دی. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ضلع راجوری کے لیے یہ سڑکیں کس طرح ایک نئی صبح لے کر آتی ہیں. راجوری کے کئی دیہی علاقے سال ہا سال تک مرکزی نظام سے کٹے رہے. ان بستیوں تک نہ پکی سڑک پہنچی, نہ بجلی, نہ طبی سہولیات. بارش ہو یا بیمار پڑ جائے کوئی, کندھوں پر اٹھا کر میلوں سفر کرنا معمول تھا. یہی وہ پس منظر ہے جس نے سڑک کی ضرورت کو ایک ترجیح میں بدلا. PMGSY اسکیم اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش ہے تاکہ رابطے کے اس ٹوٹے سلسلے کو جوڑا جا سکے. یہ سر پنچایت کیا یہ ڈسٹرکٹ راجوری کو پورا ٹچ کر رہا ہے. ایون کہ جو ہمارے بدل بکوری کے لوگ ہیں وہ یہاں سے ہو کے یہاں سے اگر کوئی تھنا منڈی جانا چاہے, چاہے سری نگر جانا چاہے, تو ان کو بہت ہی کم ڈسٹینس یہاں سے ہوگا. مطلب پہلے کتنا گھوم کے جانا پڑتا تھا؟ پہلے ان کو دیکھو بکوری کے لوگ جو پہلے اپنا ڈسٹینس جو تھا وہ 30-40 کلومیٹر راجوری تک آتے تھے, پھر راجوری سے تھنا منڈی تک 20 کلومیٹر کا وہ لیتے تھے, پھر اس کے بعد جا کے وہ مغل روڈ کو وہ ٹچ کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ان کو کم سے کم 30-35 کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈسٹینس کم پڑ گیا. آج راجوری میں درجنوں دور افتادہ دیہات سڑکوں کے جال سے جڑنے لگے ہیں. کہیں نئی سڑک تعمیر ہو رہی ہے, کہیں پرانی راہ کو بلیک ٹاپ کیا جا رہا ہے. سب سے خاص بات یہ ہے کہ مقامی مزدور طبقہ بھی اس عمل میں شامل ہے, یعنی لوگوں کو اپنے ہی علاقے میں روزگار مل رہا ہے. یہ سڑکیں صرف راستے نہیں بلکہ محنت کشوں کے لیے دہلیز پر روزگار کا وعدہ بن چکی ہیں. بہت مشکلیں دیکھی, ہم نے اتنی مشکل دیکھی ہے. یہاں ڈیڈ کوئی بمبار بندہ ہو تو تھانہ منڈی اس گاؤں سے چک کر درحال میں لے جاتے ہیں, تھانہ منڈی میں لے جاتے ہیں. بہت دقت تھی. ہمیں بہت ان کا شکریہ گزار کرتا ہوں. جو یہاں گاڑی آتی ہیں, ہم رات کو 1 بجے بھی یہاں منگاتے ہیں, یہاں پہنچتی ہے گاڑی. ہمارے جو بیمار آدمی ہے, چھوٹا ہے, بوڑھا آدمی ہے, کوئی اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے. اور آپ ان کا ٹھیکیداروں کا بہت بہت شکریہ, یہاں انہوں نے یہ روڈ اچھی بنا دی ہے. سڑکیں بننے کے ساتھ ساتھ علاقے میں تبدیلی کی فضا بھی محسوس کی جا رہی ہے. اب طالب علم بر وقت اسکول پہنچتے ہیں, مریض آسانی سے اسپتال اور کسان اپنی پیداوار بازار تک لے جا سکتے ہیں. یہ راستے آگے جا کر چھوٹے کاروبار, ٹرانسپورٹ, سیاحت اور دیگر شعبوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں گے. اس طرح PMGSY راجوری کے لیے نہ صرف ایک اسکیم ہے یہ, بلکہ دیر پا ترقی کی بنیاد بنتی جا رہی ہے. کام بہت اچھا چل رہا ہے. یہ 5-6 سال سے, سمجھو 10 سال سے یہ ڈیمانڈ تھی اس روڈ کی.
तो आप रोड जो है अच्छी बन रही है, अच्छा काम चल रहा है। ये पंचायत द्राल को ही जोड़ेगी, ये थाना मंडी जोड़ेगी, ये शादरा भी जोड़ेगी, ये सब जोड़ेगी, राजौरी भी जोड़ेगी। हाँ, क्या क्या मुश्किलें देखी पहले और शिवनगर भी जोड़ेगी। बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं। पहले यहाँ बहुत खड्डे होते थे, अब जो है अल्लाह का शुक्र है ये रोड थोड़ी अच्छी बन गई है। सड़क का मतलब सिर्फ कंक्रीट और तारकोल नहीं, बल्कि ये ख्वाबों को मंजिल तक ले जाने वाली लकीर है। राजौरी के पहाड़ियों में जब पहिया चलता है तो साथ ही साथ उम्मीद, रोजगार और तरक्की भी सफर पर निकलते हैं। PMGSY की ये पहल महज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उन बस्तियों की आवाज है जो बरसों खामोश रहे। अब वो आवाज सड़क पर गूंज रही है, जोड़ने, संवारने और आगे बढ़ने की। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।